तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो फार्मिंग इन द टावर का चैप्टर नंबर 1 को। तो चलिए हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक अबेंडन जगह को, जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर हुए होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट्स के साथ होते हैं। और तभी हमें वहाँ पर एक आवाज़ को सुनाई देता है, हे ह्यूमंस, ज़रा यहाँ तो देखो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो असल में एक बिल्ली होती है, जिसे लोग देखकर कहने लगते हैं, वाह, ये तो एक वंडरिंग मर्चेंट कैट है। और वो लोग उससे पूछने लगते हैं, तो आज तुम यहाँ पर क्या सेल करने आया हो कहकर। जिस पर वो बिल्ली भी अपने हाथ में एक टमाटर को दिखा रही होती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए होते हैं। कहने लगते हैं, ये क्या, ये तो एक जस्ट कॉमन चेरी टमाटो है। हमें तो लगा था कि तुम शायद लेजेंडरी वेपन्स या फिर मिस्टीरियस पोशंस को लेकर आओगे कहकर। जिस पर वो बिल्ली कहने लगती है, हाँ फुलिश ह्यूमंस, मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही कहोगे कि इस टमाटो के और बाहर के टमाटो के बीच में तुम्हें डिफरेंस ही नहीं पता। ज़रा उसके स्टेटस के विंडोज़ की तरफ तो देखो। जिस पर वहीं पर रही कड़ी दो लड़कियाँ उसे देखकर कहने लगती है, हाँ ये तो एक आइटम है। और एक और लड़की कहने लगती है, ये क्या, अगर हम इस चेरी टोमेटो को खाए तो हमारा 0.1 MP 10 मिनट के लिए बूस्ट हो जाएगा। और हाँ, अरे ये क्या, अगर क्या ये सच है कि मैं इस एक फ्रूट को खाने से मैं 10 ग्राम फैट को लूज़ कर सकता हूँ कहकर, क्या ये वाकई में पॉसिबल है। इस पर बिल्ली कहने लगती है, हाँ ये ऑसम है ना, सिर्फ 0.5 टावर कॉइन के लिए एक कर ही सकते हो तुम। इस पर वो सभी के सभी एग्जाइट होकर कहने लगते हैं, हाँ मुझे 200 अभी के अभी दे दो, नहीं नहीं मुझे 300 दो। और वो ऐसे ही एक से एक बढ़कर कहने लगते हैं। और तभी एक और बंदा पूछने लगता है, हे आखिरकार तुम्हें ऐसे आइटम कहाँ मिला कहकर। जिस पर वो बिल्ली कहने लगती है, हाँ हाँ ये तो एक सीक्रेट है। और तभी हमें दूसरी तरफ एक जगह दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत सारे पौधों को लगाया हुआ होता है। और तभी हमें उसी जगह के पास किसी पर्सन को एक चेरी टमाटो को तोड़ते हुए दिखाया जाता है। और ये हमारा MC होता है। और तभी उसके पास एक खरगोश आ जाते हैं, जिसको देखकर वो कहने लगता है, "हम्म, मुझे लगता है आज के लिए इतना टमाटर काफ़ी होंगे।" और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ और खरगोश दूसरी जगह पर कुछ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो कहने लगता है, हे गाइस, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, हम थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं कहकर। और अपने पास से एक ग्लास निकाल कर उसके अंदर टमेटोज़ को निचोड़ने लगता है। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है उसके पास एक हनी भी आ गई होती है, जिससे वो, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा शहद दे सकते हो कहकर पूछता है। इस पर वो हनी भी उसको थोड़ा बहुत शहद को दे दिया होता है। और वो ढक्कन लगाकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खिलाने लगता है, और वो एक तरीके का जूस बनकर तैयार हो जाता है। इसको वो और वो खरगोश है सभी मिलकर पीने लगता है। जब पीने के बाद कहने लगता है, हाँ ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी। और तभी हमें देखता है कि उसके सिर पर एक विंडो स्क्रीन पॉपअप होकर आ जाता है, जिसके ऊपर एक ट्वीट लिखा होता है कि जल्दी से जल्दी टावर मैनेजर को वो जूस दे दो, अगर नहीं दिया तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे वो कहकर। इस पर हमारे MC कहने लगता है, मगर लेकिन तभी हम देखते हैं बहुत ही बड़ा स्क्रीन उसके सामने आ जाता है, कहता है डिसअपॉइंटमेंट कहकर। इस पर हमारे MC कहने लगते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत बाद में कर दूंगा क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ली वहीं पर आ गए होते हैं, जो कहने लगते हैं, मास्टर संजिन वू कहकर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें हमारे MC का नाम पता चलता है कि उसका नाम संजिन वू कहकर। और वो बिल्ली कहने लगती है, मैं वापस आ गया। जिस पर और कहकर उसके ऊपर कूद जाता है, जिस पर हमारे MC कहने लगते हैं, हाँ ये तो तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए
एम्प्लॉय टी कहकर। और वो बिल्ली कहने लग गया, हाँ अब ये देखो, मैंने वो सभी के सभी चेरी टोमेटोज़ को बेच दिया और मैंने बहुत ही सारा टावर कॉइन्स को भी ला कर आए हैं। जिसे देखकर हमारा एमसी कहने लगता है, ओह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लगता है मुझे तुम्हें 1 घंटे के लिए सीईओ बना देनी चाहिए कहकर। और वो हंसते हुए सोचने लगता है, कहने लगता है कि हाँ सिर्फ थोड़ी ही देर और मेरा नाम पूरे टावर में मशहूर हो जाएगा कहकर। जिसे सुनकर वो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और कहने लगती है, अभी के लिए यहाँ पर लेज़ी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा मनी को अर्न करना है। जिस पर हमारे एमसी कहने लगते हैं, क्या इतना जल्दी कहकर। जिस पर हमारा एमसी कहने लगता है, क्या इतना जल्दी कहकर, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लो कहकर। जिस पर वो बिल्ली कहने लगती है। वहीं पर हमें दूसरी तरफ एक ब्लैक कलर के खरगोश को भी दिखाया जाता है, जिससे वो बिल्ली कहने लगती है कि ब्लैक रैबिट क्या मेरे सप्लाइज को रिफ़िल कर दोगे क्या कहकर। जिस पर वो रैबिट भी काम पर लग जाता है, जिसे देखकर एमसी कहने लगते हैं, हाँ ये तो पैसा कमाने के लिए एडिक्टेड हो गया, हाँ मैं तो भूल ही गया कहकर वो जाकर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर निशान बनाने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने बहुत सारे निशाने ऐसे ही बनाया होता है। और कहने लगता है, हाँ 150 डेज़ हो गए यहाँ पर आके। और हमें बताया जाता है कि हमारा एमसी का नाम पार्क संजिनवू है और इसका क्लास एक टावर फार्मर के है। और तभी हम देखते हैं वो ब्लैक रैबिट उसके कंधे पर आकर बैठ गया होता है। जिसे देखकर वो कहना हमारा एमसी कहने लगता है, अच्छा इतनी जल्दी हो गया कहकर। और तभी वो बिल्ली भी दूसरे कंधे पर आकर लेटते हुए कहती है, क्या मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँ कहकर। और हमारा एमसी बताने लगता है, तो चलो। और हाँ बताया जाता है कि यहाँ पर आए हुए 150 डेज़ हो गए टावर के अंदर और हमारे एमसी को लॉस्ट हुए। और हमें दिखाया जाता है कि ये एक स्टोरी है, हमारा एमसी कैसे अब तक इस टावर के अंदर सर्वाइव किया है लॉस्ट होकर कर। और हमें बताया जाता है 10 साल पहले की कहानी, जहाँ पर अचानक से गांजिम के एक शहर में अचानक से एक 99 फ्लोर के ब्लैक टावर आ गया था। और ऐसा टावर सिर्फ वहीं पर नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े शहर के दूसरे दूसरे देशों में भी आए थे। और इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने भी इन्वेस्टिगेट किया और उनसे ये पता चला कि ये टावर 990 मीटर हाइट है और ये एक ऐसा मटेरियल से बना हुआ है जिसको किसी भी तरीके के न्यूक्लियर बम्स या किसी भी तरीके के हथियार से हम डैमेज नहीं पहुंचा सकते। और एक दिन अचानक से उस टावर के अंदर से लोग बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर सभी मीडिया वाले और बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते और उनसे पूछने लगते हैं, हाँ आखिरकार तुम टावर के अंदर कैसे गई। और वो जो बंदा अभी अभी टावर से बाहर बाहर आया होता है वो कहने लगते हैं, हाँ मैं तो अचानक से टावर के अंदर शक कर दिया गया था एक ब्लैक होल के जरिए एक दिन। और जब मैं अपनी आँख खोल कर देखा तो मैं टावर के अंदर के फर्स्ट फ्लोर में था। और ये चीज़ बहुत ही वायरल में हो जाता है, सभी न्यूज़ और डॉक्यूमेंटेशंस में हो जाता है। और एक प्रेस मीट को रखा जाता है जहाँ पर एक बंदा कहने लगता है, मॉन्स्टर्स फर्स्ट फ्लोर में तो नहीं होते, मगर जैसे ही तुम सेकंड फ्लोर में जाओगे मॉन्स्टर्स शो शो करना शुरू कर जाएंगे। और जब भी तुम एक फ्लोर को क्लियर करोगे तुम्हें अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स मिलेंगे और एक हाई चांसेस है कि तुम्हें इस तरीके का एक टिकट मिले। तभी हम वहीं पर एक लड़की को देखते हैं, वो पूछने लगते हैं, हाँ एक आखिरकार ये टिकट क्या है। तो वो बंदा कहने लगता है, ये एक आइटम है जिसको हमारे जैसे अवेकनर्स टावर के अंदर और बाहर जाने के लिए फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑर्डिनरी पीपल को इस टिकट की ज़रूरत चाहिए होता है। और सिर्फ अवेकनर्स ही टावर को क्लेम कर सकते हैं। और वही लड़की पूछने लगती है कि आपको लगता है कि लोग इस टावर के अंदर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है। जिस पर वो बंदा कहना लगता है, नहीं, मगर और तभी वो अपनी पास खड़ी एक लड़की को
इशारा करती है, जो कि अपने हाथ में रखी हुई एक बॉक्स खोल देती है, जिसके अंदर से बहुत सारा सोना चांदी के पीसेस बाहर आ गए होते हैं, जिसे देखकर वो लोग सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और वो कहने लगता है कि हम एक दिन का तो चोर है कि अगर तुम टावर को चढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया होता है, और प्रेस मीट में भी और सभी न्यूज़ में भी इसी चीज़ को कवर कर रहे होते हैं, जिसको कोई एक मोबाइल फ़ोन में देख रहा होता है और कहने लगती है, हाँ ये और तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा है। और तभी हमें वहीं पर दूसरे पर्सन को भी दिखाया जाता है, जो कि उस औरत से कुछ पूछ रहा होता है। और वो औरत कहने लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि पीपल सिर्फ थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए इस 1200 मिलियन वॉन का एक टिकट खरीदेंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा है मैन? कहकर इस पर हमारा एमसी कहने लगता है, हाँ शायद आप सही हो। और वो जाते हुए अपने फ़ोन में चेक करने लगता है, और मैं अपने ट्यूशन फीस और रेंट इन्वेस्ट और सभी को डिड्यूस करने के बाद आखिरकार 12 मिलियन वॉन को सेव कर चुका हूँ। अगर टिकट का प्राइस फिर से इंक्रीज़ हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस टिकट को खरीद पाऊँगा। हाँ, और ये सवाल है कि क्या मैं कभी भी इस टावर के ऊपर चढ़ पाऊँगा या नहीं। हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग है। और तभी वो कहने लगता है, नहीं मैं ऐसा डिसअपॉइंट नहीं हो सकता। नहीं जिनवो, पास जिनवो, अपने स्पिरिट्स को हाई रखो, एक ना एक रास्ता तो होगा और ज़्यादा पैसों को सेव करने का। और तभी उसको कुछ याद कहने लग गया, हाँ मैंने आज इस वेजिटेबल्स को बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम पर ख़रीदा है। मुझे लगता है कि मुझे इनको प्लान करना चाहिए, जिससे मैं थोड़ा और पैसों को बचा सकूं। और वो सोचने लगता है, हाँ मैंने मेरे फेवरेट आइडल मेंबर सेरा को एक बार कमेंसिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स के देखा था। मुझे लगता है मुझे और भी ज़्यादा जितना हो सके उतना पैसा को सेव करना चाहिए, क्योंकि मुझे ताकि मैं एक अच्छी गिल्ड में जा सकूं। और मुझे लगता है कि एक दिन मैं टावर को भी क्लियर करूँगा। और वो अपने मन में इमेजिन करने लगता है जहाँ पर वो टावर को क्लियर करके आकर अपने फेवरेट आइडियल को प्रपोज कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी का पीछे एक अजीब व गरीब ब्लैक कलर का एनर्जी गैदर होना शुरू कर दिया होता है। और हमारा एमसी को जैसे ही इसका पता लगता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर पीछे की तरफ देखता है, और वो देखकर कहने लगता है, हाँ ये तो वैनिशिंग है, ये तो वही फिनोमेना है जो फर्स्ट जनरेशन के अवेकनर्स को अपने अंदर खींचकर टावर के अंदर ले गया था। क्या ये मुझे भी लेकर जाने वाला है? और ये देखकर कहने लगते हैं, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ रिस्क लेने के लिए, और मेरे लाइफ को लाइन पर लगाकर टावर को के ऊपर चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। ब्लैक होल मुझे अंदर ले लो। मगर हमें देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं लगता, और देखते ही देखते वो ब्लैक होल छोटा होने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमसी कहने लगता है, हे आखिरकार तुम छोटा क्यों रहा? मुझे अभी के अभी अपने अंदर ले लो। और भागते हुए कहने लगा, नहीं मैं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे अपने अंदर नहीं लोगे तो मैं ही आ जाऊँगा। कहकर वो उसकी तरफ कूद जाया होता है, और वो किसी जगह पर आकर आराम से गिर गया होता है। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोल कर देखते हैं और कहने लगते हैं, क्या मैं टावर के अंदर आ गया? और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं, हाँ मार्बल्स फर्स्ट फ्लोर ऑफ प्लाजा और फुल ऑफ इक्विपमेंट्स किधर है, सभी पोर्शंस सब कुछ किधर है कहकर। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक बड़ी सी चट्टान के। और वो ऐसे देख कर कहना लगता है, हाँ आखिरकार ये क्या है? आखिरकार मैं ये कहाँ पर आ गया कहकर। और हमें दिखाया जाता है कि वो असल में एक अंडरग्राउंड केव में आ गया होता है। और दूर दूर किसी हमें एक टावर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक क्रिस्टल बॉल के पास एक क्रिएचर होता है। और वो क्रिस्टल बॉल को देखते हुए कहने लगता है, हाँ ये क्रिस्टल बॉल
किसी तरीके का चेंज को डिटेक्ट किया है टावर के अंदर। मुझे जल्दी से इसके काज को फाइंड करना होगा। आखिरकार मैं इस टावर का मैनेजर ज़रूर हूँ। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको इस पार्ट का दूसरी पार्ट चाहिए तो इसके ऊपर लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। पीस आउट।